खानदान के पास हेल्थ कवरेज, अमीर गरीब मिला के सब के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा, वो जा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से। पाकिस्तान को कभी फलाही रियासत बनाने की कोशिश नहीं की गई। मुल्क से पैसा लूटने वाले अपना इलाज भी बैरून मुल्क में कराते हैं। मैं क्यों ना अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करूं। वजीर आजम इमरान खान का कौमी हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मुल्क में गरीब इलाज के लिए ठोकरें खाता रहा। अमीर तबके ने इलाज प्राइवेट अस्पताल से कराना शुरू किया तो सरकारी अस्पतालों का मयार गिर गया। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बरतानिया से आगे निकल गया। वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब में सेहत कार्ड की तकसीम किए गए। वजीर आला पंजाब ने कहा, यह रियासत मदीना की जानिब पहला कदम है। कौमी हेल्थ कार्ड से इस्लामाबाद, पंजाब, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थर के आवाम 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकेंगे। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां है। भारत ने पाकिस्तानी फौज और शहरियों पर हमले कराए, 96,000 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने सलामती काउंसिल की लिस्ट में शामिल दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के इजलास में भारत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। भारत का यौम जमहूरिया मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह करार। श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज ने वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। जामे मस्जिद श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मसाजिद बंद करवा दी। श्रीनगर में क्रैकर धमाका। मौला दे दे लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी सराबा एहतजाज। आजाद कश्मीर में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सराबा एहतजाज। वादी के दीगर शहरों में भी मुजाहरे और रैलियां। भारत मुखालिफ और आजादी के हक में नारे। भारत जमहूरी मुल्क होने का राग तो अलापता है, दर हकीकत भारत इंतहा पसंद रियासत है जिसने कश्मीरियों को इस तस्वाब राय से महरूम और वादी में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी का कश्मीरियों के यौम स्याह पर पैगाम। कहा, दुनिया को भारत का स्याह चेहरा नजर आना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना के हमले शदीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद जाँ बाग। 5,196 नए केसेस रिपोर्ट। नए मरीज सामने आने की शरह 10.17% हो गई। सात माह से स्टाफ को तनख्वाहों की अदम अदायगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। शहरी एक्सपो सेंटर कराची से बगैर वैक्सीन लगवाए वापस लौटने लगे। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। यूरोपीय ममालिक में यौमिया मरीजों के रिकॉर्ड टूटने लगे। फ्रांस में यौमिया 5 लाख मरीजों का नया रिकॉर्ड बन गया। बरतानिया में 94,326, तुर्की में 76,341 मरीज रिपोर्ट हुए। तुर्की में 176 अफराद हलाक हुए। अमरीका में 2,59,500 से ज्यादा कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए। 1,716 अफराद हलाक हुए। पेशावर गंज कोटला में घर में गैस सिलेंडर धमाका। एक शख्स जाँ बाग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
ठट्ठा केटी बंदर के करीब समुद्र में डूबने वाले 24 माहीगीरों में से मजीद 2 की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद 18 हो गई। 6 माहीगीर ताहाल लापता। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और मुकामी माहीगीरों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। चोरों की अंजुमन एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। ये वो गाड़ी है जो कोशिश करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद खान का ट्वीट लिखा, इनकी मर्जी की चौथी शिकें मान ले तो ये एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। इनका मसला आवाम नहीं, अपनी करप्शन बचाना है। करप्शन के खिलाफ वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई। तब्दीली सरकार करप्शन में माजी के हुक्मरानों से भी आगे निकल गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में मजीद 16 दर्जे ऊपर चला गया। 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा। आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की तस्दीक कर रहा है। इंसदाद कोरोना की हुकूमती पॉलिसीज की आलमी सतह पर तारीफ हो रही है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ में तनज़्ज़ुली हुई। फवाद चौधरी का करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार हैरत। ट्वीट में लिखा, हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट से करप्ट ऑपोजिशन को भी तनकीद की जुर्रत हुई। सरबराह बुलडॉग अहमद बिलाल महबूब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की नफी कर दी। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में फाइनेंशियल करप्शन से मुतालिक मालूमात हैं। 2018 से हमारा स्कोर मुसलसल कम हो रहा है। 2021 में हमारा स्कोर 3 पॉइंट्स गिरा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर आवाम भी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने तब्दीली लाने और करप्शन खत्म करने का नारा लगाया। हुकूमत में आने वालों के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए। जमात इस्लामी डट गई। सिंध असेंबली के बाहर धरना 27वें रोज भी जारी। अमीर कराची हाफिज नईम ने कराची में 7 मुकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। कहा 28 जनवरी को नेशनल और सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ मुकामात पर धरने दिए जाएंगे।